खुशी का माहौल है और इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश भर की ये तस्वीरें हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। देश भर में खुशी का माहौल है। जम्मू में तस्वीरें देखिए, नाचने गाने की, ढोल नगाड़ों की थाप पर आप देखिए किस तरीके से ऐतिहासिक जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीरें, हरियाणा की तस्वीरें, जिधर देखो सिर्फ खुशी ही खुशी नजर आ रही है। जमकर नाचे हैं सीआरपीएफ के जवान। ये 5 तस्वीरें देश भर में किस तरह से खुशी है, खुशी का माहौल है, लोग उत्साहित है, ये बता रही हैं आपको। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल कल शाम हासिल हुआ, जिसके बाद से पूरा देश भावुक हो गया। भावुक हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी देश भर की सामने आई। बच्चा कल खुश था। वो खुशी की तस्वीर कि हम और आप, हम सब साक्षी बने और आज भी यही तस्वीरें अमूमन जगहों पर हमें देखने को मिल रही है। ये 5 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से टोक्यो में जो गोल्ड हासिल हुआ, जो इतिहास नीरज चोपड़ा ने कायम किया, उसके बाद से लोग खुशी से झूम उठे। हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी मैच के ऊपर, टोक्यो ओलंपिक के ऊपर। फिर चाहे वो घर में बैठा व्यक्ति हो, घर में बैठा व्यक्ति के साथ साथ दफ्तर में बैठा व्यक्ति हो, या फिर कहीं पर भी आते जाते लोग सिर्फ टोक्यो मैच को देख रहे थे, ओलंपिक में मैच को वॉच कर रहे थे कि किसी तरीके से तो हम गोल्ड मेडल हासिल कर लें। और इसी बीच कल ये खबर आई कि नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल देश के नाम कर दिया है। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से नीरज चोपड़ा की खुशी नजर आई इससे पहले, और अब देश भर की खुशी इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, देश खुशी से झूम उठा। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहली बार भारत कोई मेडल जीतने में सफल रहा। मेडल भी ऐसा वैसा नहीं था, सीधा गोल्ड था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्होंने कहा कि टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया और भाले वाला लठ गाढ़ा है। रिपोर्ट देखिए। स्वर्णिम जीत के जश्न में डूबा देश। अमोघ हास पर छाया जीत का खुमार। 13 साल बाद ओलंपिक में बजा राष्ट्रगान। ओलंपिक में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन। वो कहते हैं वो आया, उसने देखा और फिर बाजी मार ली। Push forward, he winds that javelin back. Oh, he loved it when he let it go. He loved it because he's betted his first throw. He did know it. Not sure that it's 88. महज 23 साल के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो के नेशनल ओलंपिक मैदान में यही किया। वो आया, उसने भाला उठाया और फिर पहले ही प्रयास में उसने वो आंकड़े अपने खाते में दर्ज करा लिए जिसके आसपास भी भटकना प्रतिद्वंदियों के बस में नहीं था। हाँ, अपने ही रिकॉर्ड को नीरज ने दूसरी बार में थोड़ा बेहतर जरूर कर लिया, जिसके साथ ही एथलेटिक मुकाबलों में भारत के खाते में पहला स्वर्ण आ गया। जिस सपने को देखते हुए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, जिस सपने को उड़न परी पीटी उषा करीब 37 साल से देख रही है, उसे साकार किया 23 साल के नीरज चोपड़ा ने। और फिर क्या था, आम हो या खास, देश का हर व्यक्ति खुशी से झूम उठा। हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम उपलब्धि पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तो खुशी के मारे भंगड़ा करने लगे। देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी नीरज के प्रदर्शन के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
तो कुछ वक्त पहले तक देश के खेल मंत्री रहे किरण रिजिजू ने तो खुशी के मारे शैंपेन की बोतल खोल ली। और खुश होते भी क्यों ना, भारत का ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना उनका भी तो था। फिल्म कलाकार वरुण धवन भी देश के बेटे की उपलब्धि पर उत्साहित दिखे। नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर सेना में उनके अपने रेजिमेंट यानी राजपूताना राइफल्स में तो जबरदस्त खुशी देखी गई। सेना के अधिकारी कभी डांस करते दिखे तो कभी एक दूसरे को मिठाई बांटते दिखे। ये जश्न, ये उत्साह, ये जोश सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ये जश्न इसलिए है क्योंकि 23 साल के लड़के ने जो कारनामा किया है वो करोड़ों भारतीयों के लिए मिसाल बनेगा। और दुनिया पर जिस तरह भारत ने आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर अपनी छाप छोड़ी है, वैसे ही खेल की महाशक्ति बनकर भारत ओलंपिक में अपनी छाप छोड़े। क्योंकि नीरज चोपड़ा अब भारत के पोस्टर बॉय बन गए हैं और आने वाले वक्त में देश के युवा उनको अपना आदर्श बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। That javelin back. Oh, he loved it when he let it go. He loved it because he's betted his first throw. He did know it. He did know it. Not sure that it's 88. टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पदक जीतने के बाद से भारतीय दल से भी मिले। सभी खिलाड़ियों ने गोल्डन बॉय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया गया और शुभकामनाएं भी दी गई। गोल्ड जीतने के बाद भारतीय दल का जोश हाई नजर आया। सभी के लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। पूरे देश को नीरज से स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, जो नीरज ने बखूबी पूरी की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जीत के बाद पहली मुलाकात हुई थी खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल इसे हम ख्वाब मुकम्मल होने जैसा ही कहेंगे, एक सपना सच होने जैसा ही कहेंगे, क्योंकि पूरे देश ने ये सपना देखा था। मेरी सहयोगी सुजाता इस समय मौजूद है पानीपत में। सीधे आपको पानीपत लिए चल रहे हैं नीरज चोपड़ा के घर। सुजाता, खुशी हमने चारों तरफ देखी, लेकिन हमने देखा हर कोई भावुक हो गया। तस्वीरें सामने आई, अनुराग ठाकुर की खुशी में झूम उठे। हमेशा सीरियस रहने वाले नेता अनिल विज तक झूम उठे। अभी इस समय आप उनके घर पर क्या तस्वीर देख रही हैं? खुशी का माहौल है, जश्न हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है नीरज चोपड़ा के घर में? शाजिया, इस वक्त मैं पानीपत के नीरज गांव में हूँ। नीरज गांव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नाम तो इसका खंडरा है, लेकिन लोग इसे कई सालों से नीरज के गांव से ही जानते हैं। और फिलहाल यहाँ जो माहौल है वो कई दिनों से बना हुआ है, क्योंकि जो लोग नीरज को नहीं जानते हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें पूरा भरोसा था कि जिस तरह से वो पिछले 5 सालों में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंटली उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम बड़े आयोजनों में। और उम्मीद यही थी कि वो जब लौटेंगे ओलंपिक से। सुजाता, अब पूरा गांव क्या, देश क्या, पूरी दुनिया नीरज चोपड़ा को जानती है। पूरी दुनिया मिसाल पेश कर दी है नीरज चोपड़ा ने। जी बिल्कुल। और जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में जानते हैं, लेकिन जो उन्हें एक व्यक्ति के तौर पे जानते हैं, उन्हें भरोसा था कि वो जब ओलंपिक से आएंगे तो सोने का तमगा लेकर आएंगे। और आने का इंतजार हो रहा है, यहाँ पर भव्य तैयारियां हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। घर वाले जो हैं उन्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, फोन पर फोन बधाई का तांता लगा हुआ है, लोगों का मिलना जुलना लगा हुआ है, मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। और हो भी क्यों ना, भला इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि 100 साल से ज्यादा का जो इंतजार था वो खत्म किया है नीरज। सुजाता, संभव हो सके तो हम चाहेंगे कि बस एक बार आप उनके घर की तस्वीरें हमें दिखाते, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिर किस तरीके से घर वाले उत्साहित हैं इस समय। जी, घर वाले यहाँ फिलहाल तैयारियां चल रही हैं आज कल के लिए। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि जो घर वाले वो कितना व्यस्त हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लगातार बातचीत में व्यस्त है। तमाम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि जो उनका जो बच्चा है वो जो अचीव करता है, उन्हें लगता है कि उनका जीवन सफल हो गया। बिल्कुल। सुजाता, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण भी नीरज के घर पर ही इस समय मौजूद है। अंजू, आप उस पल की साक्षी बनी जिस समय गोल्ड हमारे देश को मिला। मैं आपको लगातार देख रही थी, आप लगातार परिवार से बात कर रही थी, आप लोगों से बात कर रही थी और उस समय जोश हाई नजर आ रहा था। अभी इस समय क्या तस्वीरें आप रखेंगी दर्शकों के सामने अंजू?
जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं नीरज चोपड़ा के घर के अंदर मौजूद हूँ और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं। और कल जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं कि नीरज हो सकता है कल हिंदुस्तान वापस लौटे, तो देखिए उनका परिवार किस तरीके से लोगों की स्वागत भी कर रहा है। यहाँ उनकी चाची और बुआ मौजूद है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि बेहद साधारण परिवेश से आते हैं नीरज चोपड़ा और गाँव के किसान के बेटे हैं और उनके परिवार। ये देखिए यहाँ पर उनकी चाची और उनकी बुआ यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, खाना बना भी रहे हैं। कल भी हमने आपसे बात की थी, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे। कल जिस तरह से खबरें मिल रही कि नीरज हो सकता है कि कल हिंदुस्तान वापस लौटे, कैसे स्वागत करेंगी आप अपने बेटे का? जी पहले तो खिलाऊंगे अपने बच्चे को मिठाई और फिर नाच कूद का करेंगे अपने बेटे का स्वागत। नाच कूद के? हाँ जी, नाच कूद के। लगातार मैं देख रही हूँ, ये देखिए यहाँ चूल्हे पे रोटी भी बन रही है और परिवार के और भी लोग हैं। आप बताइए, आप चाची हैं? ताई हैं। देखिए ताई जी हैं, अभी तक कैमरे पे नहीं आई थी, आज हम आपको कैमरे पे लेकर आए हैं। ताई जी आप बताइए कि कितना आप लोगों ने प्यार से, मैं देखिए यहाँ पर स्पेशली ये देखिए व्हाइट मक्खन निकाला गया है और यही मक्खन खाते हैं नीरज। तो ताई जी ये बताइए कैसे करेंगे स्वागत बेटे का? बेटे को पहला मक्खन लाएंगे, चूरमा खिलाएंगे, चूरमा पसंद है उसके, खाना सारी सब्जी हरियाणा वाली जी, हाँ हरियाणा वाली, दही दूध मलाई। और आपको बताना चाहेंगे को पूरा उसका करेंगे, हमारा बेटा नहीं सारे देश का बेटा, सारे देश का बेटा है, गोल्डन बॉय, गोल्डन सारे देश की दुआ हमारे बेटे पर, सारे देश की दुआ है बेटे के साथ। गोल्डन बॉय सुनहरा। आप देखिए चाची उनकी यहाँ पर है हमारे साथ। चाची जी बताइए, कल से आप बिल्कुल मैं देख रही हूँ लगातार काम कर रही हैं, लोग भी लगातार आ रहे हैं। अब जल्द ही आपका बेटा आप लोगों के बीच में होगा। नीरज, हम देख रहे हैं आप लोगों ने उनको जिस तरह से लगातार, वो एक डाइट पर भी थे, उन्होंने बहुत टाइट डाइट शेड्यूल फॉलो किया था। तो अब आप लोग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करके दिखा दी। ये उसके साथ पहले भी परिवार ने भी मेहनत की है जी, और अब भी करेंगे आगे। हम अपने बच्चे के साथ हैं जी, बहुत अच्छी तरह से खिलाना पिलाना। सबसे पहले ही अपने बच्चे को ऐसे लगाएंगे। अच्छा, गले लगाएंगे? हाँ जी। और उसके बाद जैसे खिलाना पिलाना, जो भी उसको अच्छा लगता है, साथ में बैठ के बातें करना। रात को 2-2 ढाई बजे तक जागना, 3-4 बार रात को चाय पिलाना। ऐसे जैसे वो रात को आता है ना, तो रात को 2-2 बजे तक जागता है। जो हमारी बिटिया है ना घर की, वो 3-4 बार चाय बनवाता है वो इनसे। अच्छा। और पूरा परिवार साथ में होता है 2-2:30 बजे तक। अच्छा। हाँ, साथ में बैठे रहते हैं। दिन में भी काम करने के बाद फिर बैठ जाते हैं दिन में जी। हाँ, और जो बोलता है वही बना के देते हैं, वही बना कर देते हैं। और यहाँ पर दोपहर में नमकीन चावल बनवाता है वो। अच्छा। सवेरे जो हम बनाते हैं वो खा लेता है हमारे साथ। अंजू, नीरज न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं। इतिहास महज 23 साल के लड़के ने रच दिया है। घर वापस लौटेंगे तो नजर कैसे उतारेंगे बेटे की, ये पूछिए जरा। और देखिए इतने बड़े परिवार के बीच में बड़ों के प्यार के साथ, अपनों के साथ ही कोई यूं ही नीरज चोपड़ा नहीं बन जाता। जब आपको इतने लोगों का आशीर्वाद और प्यार होता है तभी आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल। लगातार सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता, मैं चाहूंगी कि आप जाके घर वालों से पूछिए कि आप अपने लाल की नजर कैसे उतारने वाले हैं, क्योंकि महज 23 साल की उम्र में लड़के ने इतिहास रच दिया, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। बिल्कुल पूरी दुनिया की निगाहें नीरज चोपड़ा पर हैं और उनका परिवार पूरी तरह से तैयार है और सभी लोग व्यस्त हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ ही देर में हमें मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। लेकिन कई चीज़ें आपके यकीन से बाहर होती हैं। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो जज्ब कैसे करें, ये जो उपलब्धि हुई है, ये जो इतिहास रचा गया है, जो ऐतिहासिक पल है, उसके गवाह हम भी बन रहे हैं और उसे अंदर समाने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ही कुछ होता है जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो अप्रत्याशित होता है। जाहिर तौर पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ये टैलेंट ही है, ये फिजिकल टैलेंट है, ये खुशी है, ये मिसाल है और ये बहुत कुछ है सुजाता। इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं कल से लेकर अब तक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगियों का इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, फिर लौटेंगे आपके पास। और फिलहाल वक्त हो चला है महज